Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover modern age, and this is a very important period of history of English literature. We will be covering Edwardian age and Georgian age, major writers and their works along with literary features in this video. इस वीडियो में हम डिटेल में मॉडर्न एज को समझेंगे एंड ये कितने फेज में आता है उसको भी हम कवर करेंगे। लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो लेट्स बिगिन। मॉडर्न एज की शुरुआत होती है 1901 में एंड एंड होता है 1939 में। तो जनरली इसको मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक्सेप्ट किया जाता है इस टाइमलाइन को। क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है और उस टाइम पे एक नए एरा की शुरुआत होती है। बाद में ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब शुरू होता है तो इस पीरियड का एंड होता है। मॉडर्निज्म जो है एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये आर्ट, म्यूजिक, फिलोसफी, पेंटिंग, कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। नाउ डिवीजन ऑफ मॉडर्न पीरियड की बात करें तो ये दो फेज में या दो पीरियड में आता है, एडवर्डियन पीरियड एंड जॉर्जियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड की शुरुआत 1901 से लेकर 1910 तक मानी जाती है। एडवर्ड सेवेंथ के रूलिंग टाइम को लेकर के इसको एडवर्डियन एज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस 1901 से लेकर 1910 तक के टाइम में इन्होंने रूल किया था। एंड जॉर्जियन पीरियड की बात करें तो ये जॉर्ज फिफ्थ के नाम से पड़ा, क्योंकि इन्होंने एडवर्ड के बाद से इन्होंने रूल करना शुरू किया था 1911 से लेकर 1936 तक। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। एडवर्डियन पीरियड जो शुरू हुआ था वो 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के टाइम पे शुरू हुआ था 1901 से लेकर 1910, और इसको एडवर्डियन एज कहा जाता है क्योंकि किंग एडवर्ड सेवेंथ के नाम से ये पड़ा था जब इन्होंने रूल किया था उस टाइम पे। कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि ये ट्रेंड जो था वो 1914 तक कंटिन्यू रहा या 1918 तक। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें जो एडवर्डियन लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किए, तो एक ट्रांजिशनल फेज शुरू हुआ जो विक्टोरियन स्टेबिलिटी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बीच में हुआ था। इस टाइम पे और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर मॉडर्न एज के क्या क्या जो है फीचर्स हैं। देखिए, फर्स्ट नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है इस टाइम पे शुरू हुई थी 1901 में, एंड सेकेंड बोर वॉर 1902 में शुरू हुआ था, जिसने ब्रिटेन को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रो वॉर एंड एंटी वॉर। वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन को फाउंड किया गया था 1903 में मैनचेस्टर में। एंड फर्स्ट कांग्रेस फॉर फ्यूडियन साइकोलॉजी को 1908 में सेल्सबर्ग में हेल्ड किया गया था। फर्स्ट ट्रांस एटलांटिक वायरलेस सिग्नल शुरू हुआ था मार्कोनी यानी गुग्लिनो मार्कोनी के थ्रू। एंड पिकासो स्टार्ट किया था क्यूबिज्म को। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पब्लिश किया थियरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 में। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने पब्लिश किया रेडियो एक्टिविटी को। और राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया एयरप्लेन को डेवलप करने में। ओल्ड एज पेंशन एक्ट पास हुआ था 1908 में। इस टाइम पे पुअर लॉ आया था 1834 में, जिसने जेंडर कंडीशन को अफेक्ट किया। अबॉर्शन को इलीगल माना जाता था, लेकिन ये वाइडली यूज किया जाता था फॉर बर्थ कंट्रोल के लिए। आयरिश नेशनल थिएटर फाउंड किया गया डबलिन में। वर्किंग क्लास ने प्रोटेस्ट किया एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बढ़ गया। वुमेन को वोटिंग राइट मिल गया फिनलैंड में 1906 में। ब्रिटिश क्लास सिस्टम रिजिड हो गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा। सोशलिज्म ने एंड डिमांड फॉर वुमेन्स वोटिंग, और सोशलिज्म और भी चीज़ों ने वोटिंग राइट्स वुमेन के लिए डिमांड की। मेजर राइटर्स की बात करें इसके अलावा तो इस टाइम पे जो राइटर्स निकल के आए थे, एसी ब्रैडले जो कि जाने जाते हैं, फेमस क्रिटिक हैं शेक्सपियर के लिए। एंड इनका जो वर्क आया शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री इन्होंने लिखा था 1909 में, ये फेमस है। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एसी ब्रैडले ने क्रिटिसाइज किया शेक्सपियर को, और इनका जो क्रिटिकल वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने लिखा है 1904 में आया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें तो ये एक मॉडर्न ड्रामेटिस्ट इस टाइम के आए, एंड ये जाने जाते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के लिए। इनका मेजर वर्क इस टाइम पे आया था एडवर्डियन पीरियड में, द डेविल्स डिसिप्लिन 1901 में, एंड कैसर एंड क्लियोपाट्रा 1901, द फिलैंडरर 1902, मैन एंड सुपरमैन 1903। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इस पीरियड का। जोसेफ कॉनराड ने लिखा था हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902 में, एंड द एंड ऑफ द टेथर 1902 में आया था। टाइफून 1903 में। नोस्ट्रोमो 1904 में।
रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो ही इज़ नोन फॉर किम। किम इनका वर्क काफ़ी पॉपुलर है, 1901 में आया था। जस्ट सो स्टोरीज 1902 में, पक ऑफ पुक्स हिल 1906 में इस पीरियड में आया था। जीके चेस्टरटन की बात करें तो इन्होंने क्रिटिकल वर्क लिखा है, चार्ल्स डिकेंस क्रिटिकल स्टडी 1906 में, द मैन हु वाज थर्सडे अ नाइटमेयर 1908 में, एंड ऑर्थोडॉक्सी 1908 में। ईएम फॉस्टर ने लिखा है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इस टाइम पे 1905 में आया था। अ रूम विद अ व्यू 1908 एंड हावर्ड्स इन 1910 में। अपार्ट फ्रॉम इट, बात करें अगर दूसरी पीरियड की, जो कि जॉर्जियन पीरियड है, इसकी शुरुआत होती है 1911 से लेकर के 1936 तक ये कंटिन्यू रहा। इसको जॉर्जियन पीरियड कहा जाता है क्योंकि किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम से ये पड़ा था, उस टाइम पे ये रूल कर रहे थे। एंड इसको मॉडर्न एज का सेकंड फेज कहा जाता है। मॉडर्न लिटरेरी फीचर्स कंटिन्यू रहा 1939 तक, और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड जब शुरू हुआ तब इसका एंड होता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें जो कि जॉर्जियन लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किए, तो विक्टोरियन पीस एंड ऑर्डर एंड हो गया था इस टाइम पे, एंड अनरेस्ट वायलेंस इंक्रीज बढ़ गया था। इंपेरियलिज्म ने क्रिएट कर दिया राइवरली यूरोपियन के बीच में। नेशंस जो लीड कर रहे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1914 से लेकर 1980 तक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था। सोशलिज्म ने काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया इंग्लिश लाइफ एंड थॉट को। फैबियन सोसाइटी ने प्रमोट किया कलेक्टिव ऑनरशिप को, पीसफुली हो। वुमेन ने राइट उनको मिल गया वोटिंग देने का ग्रेट ब्रिटेन में 1918 में। एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और इसके बाद जो है जो ट्रेडिशनल चेंजेस आए थे लोगों की लाइफ में वो इन्फ्लुएंस किया। नेशनल गाइड्स लीग शुरू हुआ 1914 में, जो कि सपोर्ट किया पीसफुल सोशलिज्म के लिए। फ्रस्ट्रेशन जो लोगों के निकल के आ रहे हैं, डिसकंटेंट जो डोमिनेट कर दिया 1920s एंड 1930s के टाइम को। राइमर्स क्लब ने फोकस किया साउंड एंड ऑर्नामेंटेशन को, जो कि 8 इसके मेंबर थे। 4 एंथोलॉजीज जिसका टाइटल था जॉर्जियन पोइट्री आया, जो उस टाइम पे पब्लिश हुआ था। प्रेस टाइकून स्टार्ट हो गया था, मास ऑडियंस को इन्होंने न्यूज़पेपर और मास ऑडियंस को स्टार्ट किया था। इस टाइम पे इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू हुए थे लाइक दादाइज्म, सर रियलिज्म, इमेजिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म इस टाइम पे शुरू हो गए थे। एंड डब्ल्यू वेट्स को नोबेल प्राइज भी मिला था 1923 में, जीवी सॉ को मिला था 1926 में। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आयरिश डिमांड किया था इंडिपेंडेंसी के लिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था 1939 में। मेजर राइटर्स की बात करें जॉर्जियन पीरियड की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस टाइम पे भी लिखते हैं। पिग्मेलियन इनका आया था 1913 में, हार्ट ब्रेक हाउस 1921 में, सेंट जॉन 1924 में, एंड द एप्पल कार्ट 1929 में इन्होंने पब्लिश किया था। विलियम बटलर येट्स, WB येट्स, ही इज नोन फॉर एज अ पोएट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, फेमस फॉर सिम्बोलिज्म इन मिस्टिसिज्म। इनका फेमस वर्क है द टावर 1928 में आया था। विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोम्स 1933 में आया था। ईएम फॉस्टर की बात करें तो इनका फेमस वर्क है पैसेज टू इंडियन 1924। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस वर्क से, सो मस्ट गो फॉर दिस। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल 1927 में आया था। जोसेफ जेम्स जॉयस की बात करें तो ही इज़ नोन फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। एंड ही इज़ नोन फॉर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में आया था। एग्जाइल्स 1918 में आया था। यूलिसिस इनका फेमस वर्क है, एक नॉवल है 1920 का। वर्जीनिया वुल्फ जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए फेमस हैं, फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट हैं। एंड इनका फेमस वर्क रहा है मिसेस डैलोवे 1925 में। टू द लाइट हाउस 1927 में आया था। द वेव्स 1931 में, फ्लश 1933 में, द ईयर्स 1937 में। फ्रेंच काफ्का की बात करें तो ही इज नोन फॉर एग्जिस्टेंशियलिस्ट नॉवेलिस्ट एंड ही इज नोन फॉर द मेटामॉर्फोसिस 1915 में इन्होंने लिखा है। द ट्रायल 1925 में आया था। डीएच लॉरेंस ग्रेट नॉवलिस्ट हैं और इनका फेमस वर्क जिसे क्वेश्चन आते हैं सन्स एंड लवर्स 1913 में आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क द व्हाइट पीकॉक 1911 में लिखा था। द रेनबो 1915 में आया था। सॉरी। एजरा पाउंड इनका वर्क है। वन ऑफ द मेन पोएट्स ऑफ इमेजिज्म के लिए जाने जाते हैं। इनका पोम्स है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, in a station of the metro, famous poem, and the apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bog. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, इनका फेमस वर्क है 1925 में आया था। द टेंडर इज द नाइट 1934 में। विलियम फॉकनर जो कि
द साउंड एंड द फुरी के लिए फेमस है, 1929 में आया था। एज आई ले डाइंग 1930 एंड लाइट इन अगस्त 1932, एब्सोलम एंड एब्सोलम 1936। तो ये सारे वर्क इंपॉर्टेंट है विलियम फॉकनर के, इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मस्ट गो ऑल द वर्क ऑफ विलियम फॉकनर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करें तो इनका फेमस वर्क है द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में, और फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आया था। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये काफ़ी प्रोमिनेंट वर्क है, 1952 में आया था। और इनको 1954 में नोबल अवार्ड भी मिला था। तो बस गो फॉर दिस राइटर इज नोन फॉर द मास्टरपीस वर्क ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। कॉन्क्लूजन शॉर्ट में इसको देख लें। मॉडर्न पीरियड इंट्रोड्यूस किया मेजर चेंजेस इन लिटरेचर में, एंड राइटर्स ने रिजेक्ट किया विक्टोरियन के जो ऑप्टिमिज्म थे उनको रिजेक्ट किया, और एक्सप्लोर किया मॉडर्न थीम्स जैसे कि वॉर, साइकोलॉजी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब शुरू हुआ था उसकी वजह से जो वॉर हुआ था और जो साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग की हो गई थी उसकी क्या इन्फ्लुएंस किया था उनके माइंड पे, उस चीज़ को इन्होंने थीम बनाया। रियलिज्म, एलियनेशन एंड फेमिनिज्म को शो किया। दिस पीरियड प्रोड्यूस मेजर मॉडर्न राइटर्स लाइक जॉयस, वुल्फ, येट्स, कॉनराड, सॉ, काफका एंड लॉरेंस। दीज आर important writers of this period. Now let's understand modern period in brief. तो मॉडर्न पीरियड क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, इसका क्या रोल रहा है। द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1939 तक था, और इसको मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर का कहा जाता है, क्योंकि जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है 1901 में, और इस टाइम पे एक नया रे की शुरुआत होती है, एंड एंड होता है ये 1939 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब शुरू होता है। दिस एज वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज इन सोशल, और ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट ही नहीं था बल्कि ये एक चेंज भी था सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ को लेके। साइंटिफिक डिस्कवरी हुई थी इस टाइम पे, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुए थे, साइकोलॉजिकल थियरीज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया ह्यूमन थिंकिंग को, जो वे ऑफ थिंकिंग था उनका, वे ऑफ प्रोस्पेक्टिव था चीज़ों को लेके काफ़ी चेंज हो गया। राइटर्स बिकेम मोर क्रिटिकल एंड रियलिस्टिक, दे रिजेक्टेड विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म, और जो विक्टोरियन टाइम पे लोग जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते थे वो ख़त्म हो गया। मोरल सर्टेनिटी लूफ होने लगे, एंड बिगेन टू एक्सप्लोर थीम्स, और इन्होंने एक्सप्लोर किया एलियनेशन, फ्रस्ट्रेशन, वॉर, पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फेमिनिज्म एंड क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। और मॉडर्न लाइफ में ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट और जो वॉर होने की वजह से जो पॉवर्टी आई थी, जो क्राइसिस उनको झेलने पड़े थे, वो उन्होंने अपने वर्क में शो किया। मॉडर्निज्म वॉज नॉट ओनली अ लिटरेरी मूवमेंट बट ऑल्सो अ कल्चरल रिवॉल्यूशन, एक कल्चरल रिवॉल्यूशन भी था जिसने आर्ट, पेंटिंग, फिलोसफी, म्यूजिक को पूरी तरह से ड्रास्टिक चेंज कर दिया। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेज, और ये दो फेज में बटा था। एडवर्डियन एज जो कि 1901 से लेकर 1910 तक था, एंड जॉर्जियन एज 1911 से लेकर 1936 तक था। मॉडर्न एज प्रोड्यूस करता है ग्रेट राइटर्स लाइक जोसेफ कॉनराड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डब्ल्यू बेट्स, डी.एच. लॉरेंस एंड टी.एस. इलियट। इस तरह से मॉडर्न पीरियड जो है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जाना जाता है, रियलिज्म, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स। तो मॉडर्न पीरियड जो है वो साइकोलॉजिकली डेप्थ देखता है, एंड जो लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म जो पहले के चल रहे थे उसमें भी काफ़ी चेंज रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियड। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड नोट डाउन वॉट एवर यू find important points. So just note it down. Thanks for watching this video.